हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तराखंड करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ सीरीज में। इस सीरीज के अंतर्गत हम जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट उत्तराखंड करंट अफेयर एमसीक्यूज देख रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे नवंबर दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो देखिए आगामी जो आपके परीक्षाएं हैं, खासकर जो री एग्जाम है और साथ ही अन्य जो परीक्षाएं होंगी 2026 में, इन सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स का ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे इसको बढ़ाते रहेंगे, जब भी एग्जाम डेट आएगी तो उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। इतना आप नोट कर लेंगे, फिर उससे आगे के एमसीक्यूज हम कराते रहेंगे। ठीक है, बाकी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आपको करा चुका हूं एमसीक्यूज, जिसमें हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक कर लिए हैं, और जनवरी से अप्रैल तक का सेशन फिर से मैं आपको दूंगा, नेशनल इंटरनेशनल का भी। ठीक है, पहले उत्तराखंड वाला कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी अन्य जो टेस्ट सीरीज हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे वो कंटिन्यू है। उत्तराखंड जीके टेस्ट, सामान्य हिंदी टेस्ट और जीएस की टेस्ट सीरीज, इसको भी आप अवश्य फॉलो कीजिएगा। बाकी रिवीजन क्लासेस और स्टैटिक जो हमारा स्पेशल फैक्ट क्लासेस थे उनको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखेंगे नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तराखंड सरकार द्वारा देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत कब की गई? तो उत्तराखंड सरकार ने देखिए आपका देवभूमि परिवार योजना शुरू की थी 12 नवंबर 2025 को। ठीक है, सी आंसर इसमें सही हो जाएगा, 12 नवंबर 2025। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देवभूमि परिवार योजना का ऑब्जेक्टिव है राज्य के जो भी मूल स्थायी निवासी है ना, उनको स्थायी पहचान पत्र दिलाना, और जो राज्य के बाहर से आकर लोग बसे हुए हैं उनको अस्थायी पहचान पत्र देना। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब जो मूल निवासी है, मूल निवासियों को परमानेंट आईडी से संबंधित ये एक योजना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नवंबर 2025 में उत्तराखंड के किस स्थान पर तांबे के भंडारों की खोज हुई है? तो दिए गए विकल्पों में अगर आप देखेंगे तो कौन सा प्लेस है जहां से आपका तांबे के भंडार मिले? तो ये था आपका धनपुर सिदौली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की भूगर्भ विज्ञान की टीम ने शोध किया और धनपुर सिदौली से आपका ये तांबे के भंडार काफी ज्यादा मिले थे नवंबर 2025 में। अगला देखिए, उत्तराखंड विधानसभा की रजत जयंती पर विशेष सत्र को किसने संबोधित किया? देखिए उत्तराखंड राज्य ने अपना रजत जयंती समारोह मनाया, 25 साल पूरे कर लिए राज्य ने गठन के, और रजत जयंती जो विशेष सत्र हुआ था नवंबर 2025 में, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को राज्य बना था, तो 9 नवंबर 2025 को राज्य गठन के 25 साल पूरे हो गए। तो 25 वर्ष की जो जयंती होती है इसको रजत जयंती कहा जाता है। सिल्वर वेडिंग आपने सुना होगा ना, तो ये आपका रजत जयंती होती है। 50 में आपका क्या होता है? गोल्ड। ठीक है, स्वर्ण जयंती होती है, स्वर्ण। 75 में क्या होता है आपका? हीरक जयंती। और उसका 100 ईयर में होती है आपकी प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम जयंती। तो इस प्रकार से देखिए 25 साल राज्य गठन के पूरे हुए तो राज्य जयंती पर आपका रजत जयंती समारोह मनाया गया। इसको संबोधित किया था महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, तो बी आंसर इसमें सही हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। अगला देखिए, सिल्वर वेडिंग से याद आ गया, आपको मैंने हिंदी में पढ़ा है। देखिए सिल्वर वेडिंग नामक जो कहानी थी किसकी है? ये सिल्वर वेडिंग एक कहानी थी ना हमारी, जिसके राइटर है आपके मनोहर श्याम जोशी जी। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी जी। हिंदी में पूछता है क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग। ठीक है, और सिल्वर वेडिंग के जो प्रमुख पात्र है इनका नाम भी पूछ लेता है। इनका जो कहानी का प्रमुख पात्र है इनका नाम है यशोधर बाबू, यशोधर बाबू। ठीक है, उनके सिल्वर वेडिंग पर उनके जो 25 साल होते हैं विवाह के, उस पर आधारित एक कहानी है। 2025 में काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था इस फेस्टिवल में रमेश पोखरियाल निशंक को। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक जी को। देखिए शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, लेखन, राजनीति में भी इनका योगदान रहा है। वैसे देखा जाए तो लेखक हैं ये खासकर। ठीक है, बहुत सी रचनाएं हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी की, तो बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन निम्न में से कहां पर किया गया था? तो यह आयोजन आपका हुआ था हल्द्वानी में, 19 से 21 नवंबर के बीच में हल्द्वानी में इसको आयोजित किया गया था। बी आंसर सही है। ठीक है, 19 से 21 नवंबर 2025। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। मलेशिया में आयोजित कॉमनवेल्थ अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 में हल्द्वानी के तेजस तिवारी ने कौन सा पदक जीता? तो हल्द्वानी के तेजस तिवारी ने इस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। 8 से 17 नवंबर तक मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका आयोजन हुआ था, और तेजस तिवारी उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के अंतरराष्ट्रीय शतरंज पदक विजेता बन गए हैं। आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे उत्तराखंड से कौन थे?
शतरंज में ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिलती है ना, ठीक है, टूर्नामेंट पे। तो शतरंज में देखिए सबसे कम उम्र के जो ग्रैंड मास्टर है उत्तराखंड से, इनका नाम है परिमार्जन नेगी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है परिमार्जन नेगी, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 में देहरादून में लिटरेचर फेस्टिवल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है वेणु अग्रहारी ढींगरा जी ने, ठीक है, ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा, वेणु अग्रहारी ढींगरा जी ने। पुस्तक का नाम है लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जोड़ने के उद्देश्य से अमेरिका और कनाडा में लॉन्च किए गए भाषा संग्रह पोर्टल का नाम क्या है? तो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने के लिए भाषा डेटा कलेक्शन पोर्टल को यहाँ पर बनाया गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है भाषा डेटा कलेक्शन पोर्टल, ठीक है। और ये अमेरिका के सिएटल और कनाडा के वैंकूवर में इसको लॉन्च किया गया ताकि उत्तराखंड की स्थानीय भाषाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा जाए। इसका मेन रीजन ये है कि भाई जो आपका उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान है, तो आने वाली जो जनरेशन है वो भी तो जाने ना इस प्रकार की हमारी बोलियां भाषाएं थी। आने वाली जनरेशन तो आपको पता है नहीं, तो ठीक है, तो कहाँ फिर हमारी संस्कृति रह पाएगी। तो इसके लिए करा जा रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर विधानसभा में राष्ट्रपति को भेंट किया गया स्मृति चिन्ह किस लोक सांस्कृतिक उत्सव कला पर आधारित है? ये थोड़ा महत्वपूर्ण है भाई। देखिए राज्य का जो हमारा सिल्वर जुबली थी, सिल्वर जुबली जो मनाई गई थी, तो सिल्वर जुबली में आपका रम्माण लोक उत्सव से संबंधित स्मृति चिन्ह दिया गया प्रेसिडेंट को, ठीक है। और ये हमारे विधानसभा जो अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी जी, इन्होंने रम्माण कला पर आधारित स्मृति चिन्ह भेंट किया था इनको। और रम्माण पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी यहाँ पर किया गया था। रम्माण जो है हमारे उत्तराखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण लोक उत्सव है, ठीक है, लोक परंपरा है, और इसको यूनेस्को की अमूर्त सूची में भी शामिल किया गया है। उत्तराखंड पक्षी गणना 2025 का आयोजन 16-17 नवंबर 2025 के मध्य किस संस्था के द्वारा किया गया? तो कौन सी संस्था ने ये पक्षी गणना की थी? तो ये हमारा वन विभाग और राज्य जैव विविधता बोर्ड, ठीक है, तो जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और जो हमारा स्टेट जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, इसके द्वारा इसको संचालित किया गया था। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें 2025 में पक्षियों की जो ज्ञात 731 प्रजातियां हैं, टोटल राज्य में बोला जाता है कि 731 प्रजातियां हैं पक्षियों की, इनमें से 399 प्रजातियों को दर्ज किया गया इस गणना के बाद, ठीक है। और बहुत सी ऐसी प्रजातियां भी हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं और कुछ विलुप्ति के कगार पे हैं। उत्तराखंड में स्थानीय संस्कृति, योग, आध्यात्म, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाने का निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया था उसमें कि जो भी हमारे राज्य की लोक परंपरा है, संस्कृति है, योग, अध्यात्म, आयुर्वेद, इसको आगे बढ़ाने के लिए एक जिला एक मेला योजना, ठीक है, इसको शुरू किया जाए। एक जिला एक मेला योजना, जिसमें क्या होगा कि जिले में मेला लगेगा और ये सभी स्थानीय संस्कृति का प्रस्तुतिकरण होगा। जो भी चीजें इसमें है उसका प्रस्तुतिकरण इसमें किया जाएगा। इस योजना के तहत द्वाराहाट जो है आपका अल्मोड़ा का, द्रोणगिरी और चंपावत का जो श्यामला ताल देवी धुरा है, इसको आध्यात्मिक किए जाने के यहाँ पर निर्देश दिए गए थे, ठीक है, नवंबर 2025 में। द्वाराहाट में द्रोणगिरी जो है आपका द्वाराहाट क्षेत्र में, और चंपावत में जो श्यामला ताल है, और देवी धुरा में भी आपको पता है ना बग्वाल मेला लगता है। 2025 में उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के तहत किस गांव को जड़ी बूटी ग्राम का यहाँ पर टाइटल दिया गया? तो जड़ी बूटी ग्राम का उत्कृष्ट गांव सम्मान जो मिला था, ये आपका पिंडर घाटी देवाल में स्थित आपका घेस गांव को मिला था, ठीक है, चमोली घेस गांव, पिंडर घाटी देवाल, विकासखंड देवाल जो विकासखंड पड़ता है ये आपका चमोली में पड़ता है। तो यहाँ का घेस गांव है, घेस गांव को आपका जड़ी बूटी गांव से सम्मानित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा। जड़ी बूटी क्या करते हैं हम, जंगल से जब भी जड़ी बूटी लाते हैं, जो जड़ी बूटी को घिसा जाता है ना, घिसते हैं हम, तो घिस से याद आ जाएगा, घेस, ठीक है, याद रखना। कुछ ट्रिक भी लगाया करो, नहीं तो इतने फैक्ट कहाँ याद होते हैं, फैक्ट याद करना बहुत मुश्किल है इतने ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान द्वारा बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला की स्थापना का शिलान्यास निम्न में से कहां पे किया गया? तो इसका शिलान्यास हुआ है अभी केवल मसूरी में, ऑप्शन बी, मसूरी में इसका शिलान्यास किया गया। तो जो सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका कैंपस है लंडौर रोड पे, वहां पे किया गया। हाईटेक ये क्या होगी, ऑब्जर्वेटरी होगी, यानी कि वेधशाला होगी, ठीक है। इसका उद्देश्य है पृथ्वी के भीतर जो भी आपका भौतिकीय परिवर्तन हो रहे हैं ना, उसकी निगरानी करना। भूकंप, भूस्खलन जैसी आपदाओं के संभावित संकेत अगर मिलते हैं तो उसको पहले ही अलर्ट कर देना। तो इसके लिए ये आपका स्थापित किया जाना है, ठीक है। उत्तराखंड के किस जल योद्धा को जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है? तो 2025 में देखिए आपका द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया
मोहन चंद्र कांडपाल जी को। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, सी आंसर। ठीक है, तो दिल्ली में जो विज्ञान भवन है नई दिल्ली में, वहां पर आयोजन हुआ था इसका, जो छठे राष्ट्रीय पुरस्कार जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार थे। इसमें मोहन कांडपाल जो है आपका, ये पानी बाओ पानी उगाओ इनके द्वारा एक अभियान है। इसको याद रखो भाई, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। पानी बाओ यानी कि पानी बो पानी उगाओ, ठीक है, पानी उगाओ, ये इन्होंने एक नारा दिया है, पानी बो पानी बाओ पानी उगाओ अभियान। ठीक है, जिसके तहत ये क्या करते हैं कि वर्षा जल संरक्षण, भूजल जो आपका पुनर्भरण है, उसके लिए स्थानीय जो भी मेथड्स हो सकते हैं, एक सामुदायिक मॉडल को विकसित करने के लिए बहुत काम किया, प्रयास किया है कांडपाल जी ने, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। अगला देखिए, 28वीं अखिल भारतीय वन खेल मीट का आयोजन निम्न में से कहां पर किया गया? तो जो हमारे वन खेल मीट आयोजित किए गए 28वें अखिल भारतीय, इनका आयोजन हुआ था देहरादून में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसमें देश से लगभग 4500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, 22 खेलों का आयोजन किया गया था इसमें। काफी हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड में अभ्यर्थी हैं जो सिलेक्टेड हैं, उन्होंने भी इसमें भाग लिया था और काफी पदक जीते थे। अगर देखिए 2025 में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा किसे सिल्वर एलिफेंट अवार्ड दिया गया? तो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के द्वारा सिल्वर एलिफेंट अवार्ड दिया गया धनसिया रावत जी को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। कैबिनेट मिनिस्टर धनसिया रावत जी को यह अवार्ड दिया गया था। अगला देखिए, उत्तराखंड 24 रोमांच अध्यात्म और अनोखी संस्कृति का उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विमोचन थ्रोन ऑफ द गॉड्स किस प्रकार का प्रकाशन है? तो देखिए, उत्तराखंड से संबंधित ये चीजें बताई गई। उत्तराखंड @24 इसको बोला गया है। ठीक है, उत्तराखंड @24, ठीक है, जिसका मतलब है रोमांच अध्यात्म और अनोखी संस्कृति का उत्सव कार्यक्रम, ये था। और इसमें आपका धामी जी ने थ्रोन ऑफ गॉड्स का विमोचन किया, जो कि एक कॉफी टेबल बुक है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, कॉफी टेबल बुक। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो हिमालयी राज्यों की श्रेणी में जो था आपका, उत्तराखंड यहां पर रहा था आपका सेकंड प्लेस पे। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। जीएस के सेक्शन में ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके कि पहले स्थान पे कौन सा राज्य था? तो पहले स्थान पे रहा था आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल पहले स्थान पे था हिमालयी राज्यों में, और दूसरे नंबर पे हमारा उत्तराखंड था इसमें। वित्तीय प्रबंधन संस्थान, इसको जारी करता है भारत का वित्त मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर निम्न में से कहां प्रस्तावित है? तो राज्य का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो सेंटर होगा हल्द्वानी में, ध्यान रखेंगे। तो हल्द्वानी में प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है। तो यहाँ पर देखिए, राज्य का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर होगा जो ब्लड कैंसर जैसे गंभीर रोगों के मरीजों के लिए जीवन रक्षक सुविधाओं को उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है, बनता है तो बहुत फायदा मिलेगा राज्य के निवासियों को। उत्तराखंड में कहा विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 तथा 20वें राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो यह आयोजन किया गया था आपका देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, देहरादून। चलिए, तो ये तो था नवंबर के। आप देखेंगे दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो दिसंबर 2025 उत्तराखंड करंट अफेयर्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन उत्तराखंड में कहां पर किया गया? तो ये आपका आयोजन किया गया था आपदा प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन, ऑप्शन डी देहरादून में आयोजित हुआ था। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। तो हिमालय जैसे जो संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र वाला क्षेत्र है, इसमें प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को और मजबूत करना। उत्तराखंड में आए दिनों आपको पता है बादल फटने जैसी जो घटनाएं होती हैं, तो ये बादल फटने वाली जो घटना है, इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करना और इससे जो भी संभावित उपाय हो सकते हैं बचने के, इस सभी चीजों के लिए आपका आपदा प्रबंधन पर एक विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था देहरादून में। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2025 में उत्तराखंड के किस अपर सचिव, मुख्यमंत्री और सूचना महानिदेशक को सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें से जो सम्मानित किया गया, इनका नाम है बंशीधर तिवारी जी। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, बंशीधर तिवारी जी को इसके लिए सम्मानित किया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा 17 दिसंबर 2025 से चलाया गया जो अभियान है, जिसके तहत हर व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में एक अभियान चलाया और इसका नाम है जन जन की सरकार जन जन के द्वार। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। इसका उद्देश्य है कि आम जनता जो है, जो केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन तक सीधे से पहुंच पाए। हर योजना की जानकारी आम पब्लिक को होनी चाहिए। और इस अभियान के तहत जो भी राज्य की न्याय पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं,
उन पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाए और लोगों को अवेयर किया जाए। ठीक है, तो जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ध्यान रखेंगे, दिसंबर 2025 में लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 2025 को उत्तराखंड सरकार द्वारा सुगंध फसलों की खेती के विकास हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? तो जो हमारे सुगंध फसलें होती हैं, ठीक है, एरोमेटिक प्लांट्स जो होते हैं, तो इसके लिए एक नई योजना को शुरू किया गया। इसका नाम रखा गया महक क्रांति नीति। तो ये महक क्रांति नीति 2025 से लेकर 2026, ठीक है, 2025-26 को लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। और ये सुगंध फलों की जो खेती है, सुगंध फसलों की जो खेती है, तो महक क्रांति नीति के तहत आपका इसका जो शुभारंभ था, ये हमारा सुगंध पौधा केंद्र जो है राज्य में, सुगंध पौध केंद्र, उत्तराखंड में सुगंध पौध केंद्र कहाँ है, ये भी पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन कई बार बना है। ये देहरादून के सेलाकुई में स्थित है। ठीक है, यहां से इसका उद्घाटन हुआ था, सेलाकुई देहरादून से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2025 में मुख्यमंत्री द्वारा किस स्थान पर सैटेलाइट सेंटर का लोकार्पण किया गया था? तो दिए गए विकल्पों में एक सैटेलाइट सेंटर का लोकार्पण किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा भाऊवाला देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, भाऊवाला देहरादून। इसके अलावा 5 अन्य सैटेलाइट सेंटर अभी प्रस्तावित हैं, परसारी चमोली में, रैथल उत्तरकाशी, भैसोड़ी अल्मोड़ा, खतेड़ा चंपावत में। ठीक है, तो ये आपके सैटेलाइट सेंटर लगने हैं, ध्यान रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जनपद में एक एक भव्य महोत्सव आयोजित करने हेतु कौन सी योजना चलाने का निर्देश दिया गया है? तो राज्य के प्रत्येक जनपद में एक एक भव्य महोत्सव होना चाहिए, जिसके लिए हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फेस्टिवल जो है आपका शुरू करने का निर्देश दिया गया है। तो एक जिले का एक फेस्टिवल होना चाहिए भाई, जिससे हमारी लोक संस्कृति, जो भी लोक महोत्सव है, उनको जिंदा रखा जा सके, उनकी लोकप्रियता को लोगों के मध्य और ज्यादा यहाँ पर हम पॉपुलर कर पाए, ताकि बाहर के लोग भी उसकी महत्ता को जाने, उसकी विशेषता को जाने। अगला देखिए, उत्तराखंड की किस संस्था को वित्तीय वर्ष 2024-25 में ट्रांसमिशन सिस्टम सेक्टर में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु बेहतर ट्रांसमिशन सिस्टम और लाइन लॉस घटाने पर राष्ट्रीय स्तर पर पावर लाइन ट्रांसटेक इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये अवार्ड जो दिया गया है राज्य में आपका किसको दिया गया है? पिटकुल को दिया गया है। ठीक है, पिटकुल संस्था को यह अवार्ड दिया गया है। तो पिटकुल ने क्या किया है, बहुत ही बेहतर ट्रांसमिशन सिस्टम आपका बनाया है। और इसके अलावा जो लाइन लॉस होता है, लाइन लॉस का मतलब होता है कि जो लाइन में बिजली चल रही है ना, तो बिजली में कई बार क्या होता है, लाइन लॉस हो जाता है, जैसे बिजली चोरी भी होती है। इसके अलावा कहीं पर बिजली लीकेज हो जाती है, यानी कि लाइन अच्छे से नहीं होगी तो बिजली का लीकेज भी हो जाता है। तो इन सभी क्षेत्रों में बहुत बेहतरीन काम किया है पिटकुल ने, और इसीलिए पिटकुल को ये आपका राष्ट्रीय स्तर पर पावर लाइन ट्रांसटेक इंडिया अवार्ड 2025 दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। पिटकुल का पूर्ण रूप आपको पता होना चाहिए। पिटकुल का फुल फॉर्म है PTCUL। ठीक है, पिटकुल। तो पिटकुल का फुल फॉर्म है पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैंने कई बार आपको बताया कि पिटकुल कब स्थापित हुआ था, सिटकुल कब स्थापित हुआ था, उसके अलावा UPCL कब स्थापित हुआ था, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ऐसे UJVN है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम। ये सभी मैंने आपको उत्तराखंड जीके टेस्ट में कराए हैं। चलिए बताइएगा मुझे, पिटकुल हो गया, UJVN हो गया, सिटकुल है, UPCL है, उत्तराखंड विद्युत नियामक विभाग है, इनकी स्थापना कब हुई थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई। जिसका सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। सामान्य श्रेणी के अपराधों में जेल की सजा का प्रावधान समाप्त करते हुए अलग अलग एक्ट के स्थान पर एक नया एक्ट उत्तराखंड में लागू किया गया दिसंबर 2025 में। ये कौन सा एक्ट है बताइए? तो ये एक्ट था भैया आपका जन विश्वास एक्ट 2025। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जन विश्वास एक्ट 2025। इसके तहत देखिए 7 अलग अलग कानूनों को इसमें संशोधित किया था उत्तराखंड सरकार ने, जैसे उत्तराखंड जैविक कृषि विभाग अधिनियम था, उत्तराखंड प्लास्टिक और गैर जो बायोडिग्रेडेड कचरा अधिनियम था उसको इसमें किया गया, उत्तराखंड फल नर्सरी अधिनियम, उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लोक सेवा आरक्षण अधिनियम हो गया, उत्तराखंड बाढ़ मैदान जोनिंग अधिनियम, उत्तराखंड झुग्गी विनियमन और पुनर्वास अधिनियम, नदी घाटी विकास और प्रबंधन अधिनियम। तो इस प्रकार के 7 एक्ट थे इसमें। तो इन 7 एक्टों को कंबाइन करके भैया एक नया एक्ट लाया गया जिसका नाम है उत्तराखंड जन विश्वास एक्ट 2025। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से सीधे ऐसे बन सकता है, देखिए कई बार तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका, उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 में जन विश्वास एक्ट लागू किया, यह पूर्व के कितने अलग अलग कानूनों को संशोधित करके बनाया गया है? तो 7 कानूनों को संशोधित करके बनाया गया है, ये ध्यान रखना। 7 प्रकार के एक्टों को मर्जर किया गया एक हिसाब से। ठीक है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2025 का आयोजन कहां पे किया गया? देखिए भारत और नेपाल के बीच में ये आपका आयोजित होता है सूर्य किरण,
आपको याद रखना है, ये आपका टर्म बहुत महत्वपूर्ण है। केवल भारत नेपाल की थल सेना के मध्य होता है और पिथौरागढ़ में ये आपका आयोजित किया गया था सी 2025 में। ये 19वां एडिशन था, 19वां संस्करण था इसका, ठीक है, सूर्य किरण का। अब देखिए, अल्मोड़ा के किस शिक्षक को जल संरक्षण एवं प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो मैं बता चुका हूं, मोहनचंद्र कांडपाल जी को यह अवार्ड दिया गया था। और इन्होंने कौन सा एक स्लोगन दिया है? पानी बो पानी उगाओ, ठीक है, पानी बो बाओ या बो पानी उगाओ, पानी बो पानी उगाओ का नारा है इनका, ठीक है। और इन्होंने जल संरक्षण और जो स्रोत होते हैं हमारे जल स्रोत, उनके पुनर्जीवन के लिए बहुत काम किया है। और देखिए, इन्होंने एक नदी को पुनर्जीवित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नदी का नाम है रिक्शन नदी, ठीक है। रिक्शन नदी की पुनर्जीवित करने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और मोहनचंद्र कांडपाल जी यह सम्मान पाने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और शिक्षक हैं पेशे से, अल्मोड़ा के हैं। उत्तराखंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन 2025 के तहत जारी की गई नई नीतियों के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो हमारी राज्य की नई एआई पॉलिसी आई है, तो इसमें आपका जो मुख्य इसका ऑब्जेक्टिव है वो है पहाड़ी जरूरतों के अनुसार एआई आधारित विकास को लागू करना। सी आंसर इसमें सही है, ठीक है। जो भी हमारे हिल एरिया की नीड्स हैं उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो डेवलपमेंट है उसको लागू करना, ये आपका इसका उद्देश्य है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मनाए जाने वाले पारंपरिक पर्व मंगसिर बग्वाल का मुख्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार क्या है? देखिए, गढ़वाल क्षेत्र में एक हमारी दिवाली मनाई जाती है जिसको मंगसिर बग्वाल कहा जाता है। मंगसिर का जो महीना होता है ना, आप सभी को पता है, मंगसिर का महीना 15 नवंबर से लेकर आपका 15 दिसंबर के बीच का जो समय होता है इसको मंगसिर का महीना कहा जाता है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक या 14 जनवरी तक जो दिन महीना होता है उसको पूस का महीना कहा जाता है। फिर आपका माघ लग जाता है 14 जनवरी मकर संक्रांति से। तो मंगसिर बग्वाल जो होती है नवंबर से दिसंबर के बीच में आयोजित होती है। और इस मंगसिर बग्वाल का मेन रीजन मनाने का, गढ़वाली सेनापति माधव सिंह भंडारी की तिब्बती सेना पर विजय, और उसमें फसल कटाई होती है, स्पेशली धान की जो फसल है, खरीफ की फसल की कटाई होती है। तो इसके बाद एक सामूहिक उत्सव होता है, ठीक है। तो सी आंसर है इसका। मेन इसमें जो है गढ़वाल क्षेत्र का, मेरे को लगता है मेन तो इसमें जो उद्देश्य है इसका, ठीक है, आधार जो है वो है गढ़वाली सेनापति माधव सिंह भंडारी, क्योंकि माधव सिंह भंडारी तिब्बत अभियान में थे महपति शाह के साथ। और जब वो जीत कर आए तो दिवाली बीत चुकी थी, लेकिन जो योद्धा था उनका, उसने अपने राजा को एक तो विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और ऊपर से गढ़वाल का जो उस समय क्षेत्र था मलेथा वाला, यहाँ से आते थे, तो इस क्षेत्र की एक महिमा को भी उन्होंने अपने कंधों पर ढोते हुए एक बड़ा नाम किया क्षेत्र का, क्योंकि उस क्षेत्र से एक ऐसा वीर आ रहा था। तो लोगों ने उनके बोल सकते हैं सम्मान में एक उत्सव शुरू किया उसमें, और उसमें महीना मंगसिर का चल चुका था, तो इसलिए इसको मंगसिर बग्वाल कहा जाता है। ये मुख्य दिवाली के लगभग 1 महीने बाद मनाया जाता है, ठीक है। जो भी मुख्य दिवाली होती है उसके 1 माह के बाद ही मनाया जाता है। अगला देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा मंजूर की गई भूमि पुलिंग नियमावली 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भूमि पुलिंग नियमावली 2025 लागू की गई। इसका उद्देश्य है भाई शहरी विकास के लिए भूमि मालिकों और सरकार के बीच साझेदारी आधारित विकास मॉडल लागू करना। यानी कि भूमि के जो मालिक होंगे और सरकार जो होगी, यानी कि हम और सरकार, जब भी हम दोनों पार्टनरशिप करते हैं ना, तो हमारे बीच जब भी साझेदारी होती है तो इसको पीपीपी मॉडल कहा जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इस प्रकार का एक मॉडल यहाँ पे लागू करना, ये आपका उत्तराखंड भूमि पुलिंग नियमावली का उद्देश्य है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किस न्यायाधीश को उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? तो वर्तमान में देखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए जो हमारे न्यायाधीश हैं वो है न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता। अब देखिए, मनोज कुमार गुप्ता इससे पूर्व कहाँ थे? तो ये आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट में थे, वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद को वैसे प्रयागराज कहा जाता है, लेकिन हाईकोर्ट का नाम अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये क्या थे? वरिष्ठ यानी कि सीनियर जज थे, ठीक है। 2025 में राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन करने का निर्देश किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? तो कौन सा मंत्रालय था जिसने राजभवन का नाम लोक भवन कर दिया? तो देखिए, भारत सरकार ने राजभवनों के, जितने भी राज्यों में राजभवन है जहां पे राज्यपाल निवास करते हैं, इनका नाम अब लोक भवन कर दिया है। औपनिवेशिक जो मानसिकता है उसको दूर करने के लिए और जनता को अपने करीब करने के लिए ये नाम दिया गया है। और ये आपका जो गाइडलाइन जारी की थी, ये गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री ने जारी की थी, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री कार्यालय था पीएमओ ऑफिस का भी अब नया नाम क्या है? सेवा तीर्थ। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नया नाम क्या है?
सेवा तीर्थ के नाम से उसको जाना जाएगा। ठीक है, तो जो भी नाम चेंजेस होते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसका। यहाँ से उत्तराखंड में आयोजित होने वाले खेल महाकुंभ को नए प्रारूप में किस नाम से आयोजित किया जाएगा? तो खेल महाकुंभ देखिए आपका ये मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के नाम से आयोजित की गई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी। 23 दिसंबर से 28 जनवरी तक इसको आयोजित किया गया था। उत्तराखंड का पहला जेएनजी पोस्ट ऑफिस औपचारिक रूप से कहां शुरू किया गया? ये महत्वपूर्ण है। तो राज्य का जो पहला जेएनजी पोस्ट ऑफिस था, जेएनजी मतलब आपको पता ही है, ठीक है, 97 के बाद की जो जनरेशन है 2025 तक, इसको जेएनजी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, जनरेशन, ठीक है। उसके अलावा जो 97 से पहले के हैं, इसको मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो ये है हमारी पीढ़ियों का नामकरण। ठीक है, ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा जाता है 1901 से 1927 के बीच में जिनका जन्म हुआ है। साइलेंट जनरेशन कहा जाता है 1928 से 1945 के बीच जिनका जन्म हुआ। बेबी बूमर जो है हमारा 1946 से 1964 तक वाली जनरेशन को कहा जाता है। जनरेशन एक्स 1965 से लेकर 1980 तक जो पैदा हुई, इसको जनरेशन एक्स कहा जाता है। मिलेनियल्स जो है, जिसमें हम सभी लोग आ जाते हैं मैक्सिमम, 1981 से लेकर 1996 के बीच जो पैदा हुए वो मिलेनियल्स कहलाते हैं। और 1997 से लेकर 2012 तक जो पैदा हुए, इस जनरेशन को ही जनरेशन जेड कहा जाता है, यानी कि जेन जी। जेन जी जो शब्द है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बोला आपको, उत्तराखंड का पहला जेन जी पोस्ट ऑफिस, तो जेन जी वर्ग के लिए, यानी कि इसी वर्ग को ध्यान में रखते हुए पहला पोस्ट ऑफिस, इसी के हिसाब से मॉडिफिकेशन, इसी के हिसाब से उसका डिजाइनिंग वगैरह है। तो ये जेन जी पोस्ट ऑफिस खोला गया है कहाँ पे? आपका गोविंद बल्लभ पंत प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी संस्थान घुड़दौड़ी पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, और इसके बाद 2013 से लेकर 2025 तक की जो जनरेशन है, इसको जनरेशन अल्फा कहा जाता है। और 2025 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, 2025 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, इनको जनरेशन बीटा कहा जाता है। ठीक है, 2025 के बाद जैसे 26 में जो पैदा हो रहे हैं नए बच्चे, अब ये जनरेशन बीटा में आएंगे। 13 से लेकर 25 वाले जनरेशन अल्फा में, 97 से 2012 वाले जेन जी। आज का जो युग है जेन जी का युग है। अभी जो सबसे युवा आबादी है, अभी जो भारत को बदल सकते है, वो जेन जी की आबादी है। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग जो हमारा पैदा होने का वर्ष था, उसको कुछ नाम दिया गया जनरेशंस को, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि मैच द फॉलोइंग, पता तो होना चाहिए। ये एक आपकी बेसिक जनरल नॉलेज है। तो आंसर हो जाएगा क्या इसका? सी। ठीक है, जीवी पंत प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी संस्थान घुड़दौड़ी पौड़ी में ये स्थापित हुआ है। उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित स्नो लेपर्ड टूर पायलट आधारित कहां पर शुरू किया गया? तो सरकार द्वारा घोषित स्नो लेपर्ड टूर को पायलट आधार पर कहां पर शुरू किया गया? माफ कीजिएगा, यानी कि ट्रायल फेज हम कह सकते हैं। तो ट्रायल फेज में स्नो लेपर्ड टूर ये आपका गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में शुरू किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखिए, मोदी जी आए थे लास्ट ईयर, उन्होंने बोला था उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा दो भाई, यानी कि जाड़ों में भी टूरिज्म होना चाहिए। तो विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गंगोत्री नेशनल पार्क में, क्योंकि वहां पे स्नो लेपर्ड देखने को मिलते हैं हमको, यानी कि जिसको हिम तेंदुआ कहा जाता है, तो हिम तेंदुआ देखने के लिए एक हिसाब से सफारी टाइप मान लो इसको। ठीक है, गाड़ी में नहीं होगी तो पैदल सफारी मान लो। तो ये आपका गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में शुरू किया गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की कविता चंद ने किस पर्वत शिखर पर सफलतापूर्वक आरोहण उपलब्धि हासिल की? तो उत्तराखंड की कविता चंद ने निम्न में से कौन सा पर्वत है जहां पर सफलतापूर्वक आरोहण किया? तो यह माउंट विंसन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। माउंट विंसन पर्वत पर इन्होंने चढ़ाई की। माउंट विंसन जो है आपकी, ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। इससे पहले जो एक कविता चंद जी हैं, ये आपका माउंट एल्ब्रूस जो है आपका यूरोप का पर्वत, यहाँ पर भी सफलतापूर्वक इन्होंने चढ़ाई की है। उत्तराखंड सरकार द्वारा कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई 2025 में? तो एक जेल एक उत्पाद योजना शुरू की गई राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, सी आंसर सही है। तो हर जिले में एक विशेष उत्पाद तैयार करना है, जिससे कि जो कैदी होंगे जेल के, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए और रिहाई के बाद वो समाज में पुनः स्थापित हो सके, अपना कुछ काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जेल में बेकरी का उनको प्रशिक्षण दे दिया, कैसे आपका बेकरी के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, या उसके अलावा जो भी हमारे जैसे अगरबत्ती बनाने का, साबुन बनाने का, इस प्रकार के प्रशिक्षण, ताकि बाद में जब उनकी सजा पूरी हो जाएगी तो वो स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। 2025 में उत्तराखंड के किस फिल्म को मोजेक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ संगीत का अवार्ड मिला भाई? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये आपका कौन सी फिल्म को मिला? फायर फिल्म को। ठीक है, ऑप्शन
बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। पायर मूवी को ये अवार्ड मिला था। और इस फिल्म को जो डायरेक्ट किया है महत्वपूर्ण है, पायर मूवी के डायरेक्टर हैं विनोद कापड़ी। ठीक है, विनोद कापड़ी जी की मूवी है ये। ठीक है, तो विनोद कापड़ी की मूवी है और ये एक बुजुर्ग दंपत्ति पर आधारित मूवी थी, ध्यान रखेंगे। और पलायन से संबंधित टॉपिक पे ये मूवी पूरी आधारित है। ठीक है, बुजुर्ग दंपत्ति पर। तो ये आपको याद रखना है। इसको साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ संगीत का अवार्ड दिया गया। 2025 में प्रकाशित युग पुरुष भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी बुक के लेखक कौन है? तो ये एक किताब लिखी गई, युग पुरुष भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी किताब, और इसको लिखा है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। ठीक है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। 2025 में उत्तराखंड के किस स्थान पर पहाड़ पछाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये भी महत्वपूर्ण है। तो पहाड़ पछाड़ महोत्सव का आयोजन, ठीक है, तो इसका आयोजन हुआ नैनीताल के कोटाबाग एरिया में। ऑप्शन बी राइट आंसर है, नैनीताल के कोटाबाग में। कोटाबाग में एक पॉपुलर लाइब्रेरी है, घोड़ा लाइब्रेरी। घोड़ा लाइब्रेरी का संबंध कोटाबाग क्षेत्र से है। ठीक है, तो यहां पर इसको आयोजित किया गया था। 2025 में 5वां विमेन लीडर समिट 2025 कहां पे आयोजित किया गया? तो 2025 में ये आपका विमेन लीडर समिट आयोजित हुआ था देहरादून में। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी, देहरादून में इसको आयोजित किया गया। और इसका उद्देश्य था जो महिला उद्यमी है राज्य में, जितने भी महिला जो स्टार्टअप कर रही है, बिजनेस कर रही है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये लीडर समिट आयोजित किया गया था। सी आंसर। अगला देखिए, उत्तराखंड कीवी नीति 2025-26 से 2030-31 के तहत निम्न में से कौन सा जनपद शामिल नहीं है? तो राज्य सरकार ने कीवी उत्पादन के लिए किसानों की आय दोगुना करने के लिए एक नीति जारी की कि उत्तराखंड कीवी नीति, जो 2025-26 से लेकर 2030-31 तक चलेगी, 5 सालों के लिए। ठीक है, और इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसमें हरिद्वार और उधमसिंह नगर जनपद शामिल नहीं है। ये आंसर हो जाएगा। इन 2 जनपदों को छोड़कर शेष 11 जनपदों में ये नीति लागू होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मैदानी जनपद है पूर्ण रूप से, हरिद्वार उधमसिंह नगर, और मैदानी जनपदों में कीवी की खेती पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये केवल थोड़ा इसमें समशीतोष्ण जो है आपका जलवायु चाहिए, पहाड़ी एरिया चाहिए कीवी की खेती के लिए, इसलिए बाकी 11 जनपदों में लागू होगी। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें हमने देखा नवंबर दिसंबर 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट उत्तराखंड करंट अफेयर एमसीक्यूज। आगे सीरीज चलते रहेगी और बाकी अन्य जो टॉपिक आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे उनको आप फॉलो कीजिएगा, टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिएगा। एप्लीकेशन पे आगामी परीक्षाओं के लिए 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का कोर्स है ग्रुप सी के, उसको आप ले सकते हैं। री एग्जाम के लिए भी एक टेस्ट सीरीज है, उसको इनरोल करें। नए बच्चे अगर कनिष्ठ से आएगा अन्य परीक्षाओं की तैयारी करें तो जीएस का कोर्स आपको मिल जाएगा, उत्तराखंड का मिल जाएगा, हिंदी का कोर्स आपको मिल जाएगा। अलग अलग कोर्स आप ले सकते हैं। उसके अलावा न्यू कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं। सभी सब्जेक्ट या विषय की अलग अलग टेस्ट सीरीज आपको मिल जाते हैं, वो ले सकते हैं। ठीक है, बाकी फ्री स्टडी मटेरियल से आप बहुत सी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहीं पे सेशन को मैं समाप्त करूंगा। हमेशा की तरह आपसे कहूंगा कि एक पेड़ अवश्य लगाएं अपने जीवन में और लोगों को भी इसके लिए मोटिवेट करें, अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।